Audio Jungle. Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Myself, Muhammad Rizwan, lecturer, Nice College of Nursing and Health Sciences, Peshawar. Today, the topic that we will explain in our lecture is about organic chemistry. जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी बायोकेमिस्ट्री की जितनी भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, दे मोस्टली आर ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स। वो तकरीबन सारे जो है वो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन कौन से जो है ना वो डिसिप्लिन्स पे, कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट पे कंसिस्ट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम सिंपल केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे, देयर विल बी कार्बन प्रेजेंट। इन सब में कार्बन की मौजूदगी ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स एंड देयर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So what is organic chemistry? Now what's their definitions? The meaning of organic chemistry originally from living substances needed the vital force theory. पहले ज़माने में 1828 से पहले साइंटिस्ट की ये सोच थी, उसकी ये कंसिडरेशन थी कि जितनी भी ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, जैसे कि ह्यूमन, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, उसकी ये कंसेप्ट थी 1828 से कि जितने भी ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स है उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ इंसान या दूसरे जानदारों के जिस्म के अंदर से हासिल कर सकते हैं। एंड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू ऑब्टेन और प्रिपेयर ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल्स विदाउट द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके लिए उसने एक थ्योरी प्रपोज कर, इस थ्योरी का मतलब था वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी एक्सप्लेन that there is some hidden forces inside the body of living organism which is essential or which helps in the preparations of organic compounds. तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो है ना वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, सिंपली केमिस्ट्री ऑफ कार्बन are the study of those compounds where there is present carbon. We call them organic chemistry. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन और कार्बन के जितने भी डिराइव्ड फॉर्म्स है, जितने भी कार्बन के बेसिक फॉर्म से हम डिराइव्ड कर ले और मॉलिक्यूल्स बना लें, इनके बारे में बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1828 से पहले साइंटिस्ट की ये सोच थी कि जितने भी ऑर्गेनिक्स कंपाउंड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो वो हम सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, या उसको हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। लेकिन 1828 वूलर सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। लेकिन 1828 में वोलर एक साइंटिस्ट था, उसने यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया इन लेबॉर्ट्री, और उसने ये प्रूव किया कि देयर इज़ नो नीड फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी प्रेजेंट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। और उसने ये साबित कर दिया कि लिविंग बॉडी के सिवा हम लेब्स में भी जो है ना वो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न डिफिनीशंस क्या है, अगर एमसीक्यू में आ गया कि मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। कंपेरिजन ऑफ द नंबर्स ऑफ इनऑर्गेनिक्स वर्सेस ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि रोए ज़मीन पर या थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे पास कितने इनऑर्गेनिक्स, वो जिसमें कार्बन के अलावा बाकी एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन की मौजूदगी लाजमी हो। तो इनऑर्गेनिक इज़ अबाउट 10 lakhs एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओवर 15 मिलियंस एंड रैपिडली इंक्रीजिंग। तो इससे हमें यह अंदाज़ा चलता है कि इनऑर्गेनिक्स की बनिस्बत इनऑर्गेनिक की बनिस्बत जो कि हमारे साथ 1 लाख है इनऑर्गेनिक्स,
इनऑर्गेनिक की बनिस्बत हमारे पास ऑर्गेनिक्स की तादाद जो कि 15 मिलियंस है और इससे भी ये जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो इनऑर्गेनिक की बनिस्बत हमारे पास ऑर्गेनिक्स कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कंपाउंड दैट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला या जिसकी स्ट्रक्चर हमारे पास कंसिस्ट होती है कार्बन एंड हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट होते हैं, हम उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, बेंजीन, ये जितने भी है इन सब को जो है ना हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमी प्रेजेंट होंगे। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किस तरह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दैट केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड वेयर देयर इज़ प्रेजेंट कार्बन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारे पास कार्बन लाजमी मौजूद हो, और उन कंपाउंड्स के बारे में भी बात करेंगे जो कार्बन के मेन सोर्सेज से डिराइव्ड हो, मानी इट मीन्स कि कार्बन के वो डिराइव्ड फॉर्म्स हो। अब दूसरा कंसेप्ट हमारे पास था हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स है, वो कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब ये है ऑर्गेनिक्स कंपाउंड। किस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशंस करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एमसीक्यू बेस। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये स्ट्रक्चर। अक्सर एमसीक्यू इस स्ट्रक्चर से आते हैं प्रीवियस एग्जाम में। अगर आप देख लिया प्रीवियस पेपर देख ले तो मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यू रिपीट फ्रॉम दी स्ट्रक्चर्स कि किस तरह हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स के। ओपन चेन क्या है, साइक्लिक चेन्स क्या है, फिर साइकिल चेन्स की जो है ना वो फर्दर हम क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। एरोमेटिक्स और एलिसाइक्लिक क्या है, तो हम इसको एक एक पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डिराइवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डिराइवेटिव्स, वो फॉर्म्स, वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से हम डिराइव करें उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स कहते हैं। ये ऑर्गेनिक्स कंपाउंड की थर्ड डिफिनीशन हो गई कि ऑर्गेनिक्स कंपाउंड हम किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो। लेकिन हाइड्रोजन की प्रेजेंस लाजमी नहीं। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, सिर्फ कार्बन हो, तब भी हम उसको ऑर्गेनिक्स कंपाउंड कह सकते हैं। अब इसकी हम दो तरह दो उसकी क्लासिफिकेशन है। एक है ओपन चेन या एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक। ओपन चेन और एलिफेटिक्स कंपाउंड। दूसरा है साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन और एलिफेटिक्स कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिंपल स्ट्रेट लाइन मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट होते हैं। उसमें ना कोई ब्रांचेस होते हैं, ना कोई रिंग्स होते हैं, ना हमारे पास कोई और रिंग टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी डिफिनीशंस क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स। इसमें भी ब्रांचेस हो सकते हैं। ब्रांचेस का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर इस तरह हम यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच करें, यहाँ पे हम कोई हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच करें, लेकिन इसी तरह इसमें साइक्लिक फॉर्म्स के कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते। इसी तरह के स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं होते, या इसी तरह स्ट्रेट लाइन होते या ब्रांच लाइन होते। of carbon atom skeleton with appropriate number of hydrogen atom and functional group. Some examples और ये जितने भी है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जितने भी हमारे पास है, ये सब हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स है। स्ट्रेट लाइन इसको हम क्या कहते हैं, ओपन चेन और एलिफेटिक्स। इसमें अगर आप लोगों को MCQ दे दिया कि व्हाट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ ओपन चेन और एलिफेटिक्स कंपाउंड, तो आप लोगों को ये एग्जांपल और इसी तरह और भी जितनी भी हमारे पास ओपन चेन्स कंपाउंड है वो याद रखना चाहिए। दूसरा है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास इसी तरह रिंग्स का या साइकिल का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। इसमें इसी तरह का रिंग टाइप का या स्ट्रक्चर स्केलेटल टाइप का हमारे पास इसके स्ट्रक्चर का प्रेजेंट ज़रूरी है। कंपाउंड कंटेनिंग क्लोज्ड रिंग स्केलेटन, इसमें इसी तरह क्लोज्ड रिंग का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास कोई स्ट्रक्चर इसी तरह पाया जाता है जो कि हमारे पास ओपन चेन पे कंसिस्ट हो या हमारे पास इसमें कोई रिंग्स वगैरह हो। अब साइक्लिक कंपाउंड को हम मज़ीद दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं। एक है होमोसाइक्लिक्स एंड दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक्स कंपाउंड्स। साइक्लिक्स कंपाउंड को हम दो ग्रुपों में डिवाइड कर लेते हैं। एक है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हमारे पास है हेटेरोसाइक्लिक्स कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक्स का मतलब क्या है?
रिंग स्केलेटन ऑफ सच कंपाउंड्स कंटेन ओनली कार्बन्स। अगर इसका रिंग फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेंजीन का रिंग है, अगर इसके रिंग्स में हमारे पास सिर्फ कार्बन के एटम, इस तरफ कार्बन नंबर 1 2 3 और ये 4 5 6, अगर इसी तरह रिंग्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स पाए जाते हो तो इसको हम कहते हैं होमोसाइकिल। होमोसाइकिल मीन्स कि इसका साइकिल, होम्स मीन सेम, होमो मीन सेम, साइकिल मीन साइकिल, कि इसके साइकिल में या इसके रिंग्स में एक तरह के एटम्स पाए जाते हैं जो कि कार्बन्स के होते हैं। और कार्बोसाइक्लिक इसको हम इसलिए कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन्स के मॉलिक्यूल्स या कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब ये है कि इसके रिंग में इसी तरह कोई ना कोई और एटम्स पाया जाता है कार्बन के सिवा। फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन अटैच कर दिया जिसको हम पिपरिडीन कहते हैं। अगर कोई इसी तरह हम और एलिमेंट्स विदाउट कार्बन प्रेजेंट हो तो हम इसको कहते हैं कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, कि इसमें कार्बन के सिवा हम किसी दूसरे ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। अब होमोसाइक्लिक दो तरह के हैं, एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा है हमारे पास एरोमेटिक्स कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक्स हमारे पास वो होमोसाइक्लिक्स है जिसमें हमारे पास कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता इसके स्केलेटन में, इसके स्ट्रक्चर में, इसके रिंग्स में। ये जितने भी रिंग्स है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सानॉल है जो कि हमारे पास अल्कोहल है, ये जितने भी है आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो एलिसाइक्लिक अगर एमसीक्यू में आ गया कि एलिसाइक्लिक कौन से कंपाउंड है, तो एलिसाइक्लिक हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स के सब टाइप होमोसाइक्लिक की सब ब्रांच है और इसमें हमारे पास रिंग की प्रेजेंस ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिंग में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का होना लाजमी नहीं। दूसरा है इसमें एरोमेटिक्स कंपाउंड। एरोमेटिक्स कंपाउंड में हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ये जितनी भी इंटरनल रिंग्स है दिस कैन शो डबल बॉन्ड, ये हमारे पास डबल बॉन्ड को शो कर देती है। अब ये क्या है, ये सब टाइप है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेंजीन, फिनोल, इन सब में हमारे पास जो है ना वो डबल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरी क्लासिफिकेशन है हेटेरोसाइक्लिक की। हेटेरोसाइक्लिक क्लासिफिकेशन भी हम करते हैं दो तरीक़ों से, एक इसका करते हैं एरोमेटिक्स और दूसरा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए ये एरोमेटिक्स बहुत ये कॉमन है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक दोनों में ये कॉमन है। एरोमेटिक्स के लिए ये ज़रूरी नहीं कि इसके रिंग में सिर्फ और सिर्फ जो है ना कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं। एरोमेटिक्स के लिए ये ज़रूरी है कि इसके रिंग्स में हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो और इसमें रिंग्स के एटम्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि हम जस्ट लाइक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, अब ये इस रिंग की वजह से ये हमारे पास एरोमेटिक्स है। एरोमेटिक्स क्योंकि इसमें हमारे पास रिंग्स पाया जाता है, ये इसकी होमोसाइक्लिक्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ बिलोंग कर लेती है। अब इसके साथ ये अदर एलिमेंट्स भी अटैच हम कर सकते हैं और इसकी वजह से ये हमारे पास बिलोंग कर लेते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। यानी इसका मतलब ये है कि एरोमेटिक्स कंपाउंड में हमारे पास दोनों एलिसाइक्लिक या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक यानी हेटेरोसाइक्लिक, इसमें हमारे पास दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। थर्ड वन क्या है, एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक इस कंपाउंड्स में ये दोनों टाइप है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ एक कार्बन को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे एटम्स में, ये रिजेंबल रखता है इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे साथ सिर्फ कार्बन के एटम्स है और इसी वजह से ये बिलोंग कर लेता है होमोसाइक्लिक की फैमिली से। और एलिसाइक्लिक इसमें हम किसी एक कार्बन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं विद अदर एलिमेंट और इसी वजह से ये बिलोंग कर लेता है हेटेरोसाइक्लिक की फैमिली से। आप लोगों को इसके ये एग्जांपल याद रखना चाहिए और इस स्ट्रक्चर को बेसिकली आप लोगों ने मेमोराइज करना है कि किस तरह हम ये स्केच आप लोग खुद अपने लिए बनाएं, नोटबुक पे ड्रा करें कि किस तरह हम जो है ना वो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो इसकी ओवरव्यू सुन ले। ऑर्गेनिक्स कंपाउंड को हमने दो ग्रुपों में डिवाइड कर लिया, एक है ओपन चेन और दूसरा है हमारे पास साइक्लिक। ओपन चेन वो है जो स्ट्रेट लाइन या ब्रांच चेन पे मौजूद है, उसमें कोई रिंग्स वगैरह नहीं पाए जाते। साइक्लिक्स कंपाउंड वो है जिसमें हमारे पास रिंग्स या ओपन चेन की टाइप्स या क्लोज चेन की टाइप्स हमारे पास स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब
ओपन चेन की कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड की दो तरह की क्लासिफिकेशन है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। अगर इसके रिंग्स में एक तरह के एटम्स हो जो कि कार्बन्स हो तो इसको हम होमोसाइक्लिक, अगर हम रिंग में एक कार्बन को रिप्लेस करके विद अदर एटम तो इसको हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की फर्दर दो टाइप्स है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक्स। अगर रिंग्स में कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है तो हम इसको कहते हैं कि ये एलिसाइक्लिक है, और अगर रिंग्स में हमारे पास डबल बॉन्ड पाए जाते हो तो इसको हम कहते हैं कि ये एरोमेटिक्स है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, एक है एरोमेटिक्स और दूसरा है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक्स में हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम एक कार्बन को रिप्लेस कर सकते हैं, और इसके एग्जांपल ये हमारे पास फाइरोल और पाइरिडीन्स है, एंड यू शुड रिमेंबर दिस एग्जांपल फॉर द एमसीक्यूज। दूसरा है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में हमारे पास कोई डबल बॉन्ड्स नहीं पाया जाता, और यहाँ पे हमारे पास एक क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम किस तरह जो है ना वो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? इफ़ एनीवन आस्क यू इन एमसीक्यू दैट व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज दोज पार्ट्स of any organic molecules which gives a specific characteristic to the group or the families of that specific compounds or that specific molecules। functional group हमारे पास वो specific type है, वो स्पेसिफिक पार्ट है किसी मालिक्यूल में जो इस मालिक्यूल को एक मखसूस किस्म की खसूसियात देता है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। फंक्शनल ग्रुप के बेस पे भी हम ऑर्गेनिक्स कंपाउंड की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप हमारे पास किसी मालिक्यूल्स में वो पार्ट है जो इस मालिक्यूल को दूसरे मालिक्यूल से अलग प्रॉपर्टीज़ देता है। फंक्शनल ग्रुप के बेस पे ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स की ये क्लासिफिकेशन है। फंक्शनल ग्रुप आर ग्रुप ऑफ एटम्स इन ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स इन द जनरल फार्मूला आर रिप्रेजेंटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप आर हाइड्रोजन एंड एक्स रिप्रेजेंटेड इन हेलोजन्स एटम्स। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप वो पार्ट है किसी मॉलिक्यूल में जो इसकी खास केमिकल रिएक्शंस को या इस मॉलिक्यूल को कोई खास प्रॉपर्टीज़ देते हो। आप लोगों ने ये स्लाइड भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों ने मेमोराइज़ करना है। इन सब जितने भी हमारे पास ये ग्रुप्स है ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स के, जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं, इन सब के फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को याद रखना चाहिए, और इसके नोमेनक्लेचर भी आपको याद रखना चाहिए, और इसके लास्ट में जो कुछ आता है, जो पार्ट आता है, जो नेम्स आता है, वो भी आप लोगों ने याद रखना चाहिए। फर्स्ट वन क्या है? अल्केन। अल्केन के लास्ट में हमारे पास नेमिंग हम इस तरह की किस तरह कर सकते हैं? इसमें हमारे पास लास्ट में ANE आता है। अल्केन में हमारे पास कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, और ये हमारे पास जो है ना ये सिंपल स्ट्रेट लाइन कंपाउंड है। दूसरा है अल्कीन्स। अल्कीन्स की ये प्रॉपर्टीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड पाया जाता है, और इसके लास्ट में ENE आता है। हम इससे भी इसको पहचान सकते हैं कि अल्केन के लास्ट में ANE और अल्कीन के लास्ट में ENE आता है। अल्काइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसको हम YNE से जो है ना वो पहचान सकता है। अगर कोई आपको स्ट्रक्चर फार्मूला दे दे तो आपको ईजिली इससे पता चलता है कि इसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अल्काइन होगी। अगर कोई आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दे और इसके लास्ट में YNE लिखा हो तो आप इजीली इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अल्काइन की फैमिली। अल्कोहल। अल्कोहल के लास्ट में हमारे पास ये OL आता है, जिस तरह ये इथेनॉल एग्जांपल दिया है। अगर किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में लास्ट में OL आ जाए और इसमें इसी तरह OH ग्रुप पाया जाते हैं तो इसको हम अल्कोहल कह सकते हैं। ईथर्स। ईथर में इसी तरह का फंक्शनल ग्रुप पाया जाते हैं, सेंट्रल में ऑक्सीजन और इसके एक साइड पे और दूसरी साइड पे हमारे पास दो तरह के अल्काइल ग्रुप पाए जाते हैं, और इसके लास्ट में OXC ऑक्सी ग्रुप जिस तरह है मिटॉक्सी इथेन, पिटॉक्सी इथेन, ब्यूटॉक्सी इथेन, इसके लास्ट में जो है ना OXY प्लस ANE आता है। इपोऑक्साइड में इस तरह का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, कार्बन प्लस अटैच विद दो कार्बन, और इसके लास्ट में ENEOXIDE इन ऑक्साइड। जिस तरह है इथेन ऑक्साइड, तो ऑक्साइड अगर किसी के लास्ट में आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये इपोऑक्साइड्स है। हेलो अल्कीन्स के लास्ट में हमारे पास कोई हेलोजेंस का एटम्स जो है ना हमारे पास प्रेजेंस होना ज़रूरी है, और इसके लास्ट में हमारे पास HALO का वर्ड्स रिपीट होता है। जिस तरह ये वर्ड्स है क्लोरोइथेन, तो ये हमारे पास किस फैमिली का? ये हमारे पास बिलोंग कर लेते हैं फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ हेलो अल्केन्स। इसी तरह हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल ये है अल्डिहाइड्स, तो अल्डिहाइड के लास्ट में हमारे पास AL आता है, और इसी तरह अल्डिहाइड के साथ
इसी तरह ऑक्सीजन अटैच बाय डबल बॉन्ड विद कार्बन एंड एट वन साइड देयर विल बी हाइड्रोजन एंड एट द अदर साइड देयर विल बी आर ग्रुप। तो एल्डिहाइड और कीटोन में हमारे पास सिर्फ ये फ़र्क है कि कीटोन के दोनों तरफ आर ग्रुप्स पाए जाते हैं और एल्डिहाइड में हमारे पास एक हाइड्रोजन का मौजूदगी लाजमी है। और एल्डिहाइड के लास्ट में Al आता है और कीटोन के लास्ट में ONe आता है। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लास्ट में ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इस तरह वर्ड्स आता है और इसकी ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम COOH लिख सकते हैं। COOH हम इस ग्रुप को कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड्स नेमिंग और इसके लास्ट में हमारे पास OIC एनहाइड्राइड इसी तरह वर्ड्स आते हैं और इसे हम इसको जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास क्या है, हमारे पास है ईस्टर्स और ईस्टर के लास्ट में YLE8 इसी तरह का नेम्स आता है और इसमें हमारे पास OR ग्रुप इसी तरह हमारे पास फंक्शन ग्रुप्स पाए जाते हैं। इसमें इमाइड्स में हमारे पास NH2 ग्रुप्स का लाजमी होना ज़रूरी है और इसके लास्ट में हमारे पास इमाइड आता है जिस तरह इथिनामाइड्स। एसाइल हेलाइड इसके लास्ट में हमारे पास OYL हेलाइड्स आता है और इसी तरह इसमें हमारे पास एक हेलोजेंस एटम का लाजमी होना ज़रूरी है। इस तरह हमारे पास एमीन्स है, एमीन्स में हमारे पास NH2 पाया जाता है और इसमें हम ऐड कर लेते हैं ए माइंस को। नाइट्रिल है, नाइट्रिल में हमारे पास नाइट्रिल का वर्ड्स लाजमी आता है और इसी तरह C∼N ये फंक्शन ग्रुप है। अगर किसी मालिक्यूल्स में आप लोगों को इसी तरह के ग्रुप्स दिए गए हो तो आप लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कौन से फंक्शन ग्रुप की फैमिली से बिलोंग कर लेता है। अगर आप लोगों को इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूले के इस लास्ट वर्ड से जो है ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया हो तो आप इसमें मुख्तलिफ ये बॉन्ड्स और ये फंक्शन ग्रुप की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह है इमाइन में हमारे पास इसी तरह का फंक्शन ग्रुप का प्रेजेंट होना ज़रूरी है और इसमें लास्ट में हम IMIN इमाइन ऐड कर सकते हैं। आइसोसाइनाइड के लास्ट में ये वर्ड्स आता है और इसमें हमारे पास N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इस तरह का फंक्शन ग्रुप पाया जाता है। एजो कंपाउंड में हमारे पास N attached with N with the help of double bond and at one side there will be alkyl group and the other side there will be another alkyl group। ताइयोल में हमारे पास इसी तरह SH ग्रुप का प्रेजेंट होना ज़रूरी है और इसके लास्ट में हमारे पास ताइयोल आता है। एरीन में हमारे पास इसी तरह कोई ना कोई बेंजीन का रिंग मौजूद है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप ये R की जगह हम कोई भी ग्रुप अटैच कर सकते हैं। देखिए ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े, इन सब फंक्शनल ग्रुप में ये R ग्रुप जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है। इस R ग्रुप को हम किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जो है ना वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सब स्लाइड्स, ये जितने भी हमने जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ी कि किस तरह हम अगर कोई स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया हो, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो, तो आप किस तरह जो है ना फंक्शनल ग्रुप को आप जो है ना पहचान सकते हैं। तो इनसे MCQ लाजमन आते हैं, बहुत ज़्यादा MCQ इन चैप्टर से, इन फंक्शनल ग्रुप से रिपीट हो सकते हैं। आपको कोई ईज़िली 2-3 फंक्शनल ग्रुप दे दे और आप लोगों को कह दे कि इसमें फॉर एग्जांपल अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो अगर आप लोगों ने ये ईज़िली जो है ना अच्छी तरीके से मेमोराइज़ की हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू टू सेलेक्ट अ करेक्ट ऑप्शंस। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल्स में वो पार्ट है जो इस मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देते हैं और इस मॉलिक्यूल को किसी दूसरे मॉलिक्यूल से अलग कर देता है।